मनीषा कोइराला ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में शादी कर ली। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि 6 महीने में ही उनको ये लगने लगा था कि ये शादी नहीं बल्कि नर्क है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही मनीषा कोइराला हीरा मंडी शो में नज़र आई थी और मल्लिका जान के किरदार में उनको बहुत पसंद किया गया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही कि उनकी शादी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने बिना सोचे समझे शादी कर ली। मनीषा कोइराला अब 54 साल की हो गई हैं, वो अब सिंगल हैं और कभी कभी उनको लाइफ में लगता है कि उनके साथ कोई होना चाहिए। हालांकि कई बार वो कहती हैं कि अब मेरी उम्र ढल चुकी है कि शायद कोई और अब मेरी लाइफ में आए। कई बार वो ये भी कहती हैं कि अगर कोई मुझे मिलेगा ऐसा जिसके साथ मुझे लगता है कि बाकी की ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं तो उस पर भी वो विचार करेंगी। चलिए आपको ये बताते हैं कि मनीषा कोइराला ने अपनी शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती क्यों कही थी, क्यों कहा था कि 6 महीने में ही मेरी शादी जो है बिल्कुल मुझे पता चल गया कि ये एक नर्क जैसी ज़िंदगी है। इन तमाम बातों का खुलासा हम यहाँ करेंगे। जी हाँ, मनीषा कोइराला की शादी हुई थी 19 जून 2010 को और ये पारंपरिक नेपाली रीति रिवाज से शादी हुई थी। बिजनेसमैन थे इनके पति सम्राट दहल, जो कि नेपाल के बिजनेसमैन हैं और दोनों की मुलाकात फेसबुक पर जरिए हुई थी। फेसबुक पर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया, फिर मिलना जुलना हुआ और 2010 में इन्होंने शादी की। नेपाल जाकर इन्होंने शादी की और बिल्कुल नेपाली रीति रिवाज से शादी हुई थी। मनीषा कोइराला की शादी बहुत चर्चा में भी रही थी। इसके बाद शादी के 6 महीने बाद ही ऐसा लगने लगा मनीषा को कि ये शादी उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने शादी के 6 महीने बाद ही एक दिन फेसबुक पर पोस्ट शेयर किया और उनका पोस्ट पढ़ के लोग चौंक गए। उन्होंने लिखा, मेरा पति ही मेरा दुश्मन बन गया है। एक औरत के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। लोगों ने ये पोस्ट पढ़ा तो लोगों को लगा कि लगता है मनीषा की शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये बात सच भी निकली। साल 2012 आते आते उन्होंने अपने पति सम्राट दहल से तलाक ले लिया। हालांकि दोनों ने कोशिश की कि उनका रिश्ता निभ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अपनी उसी शादी को कई बार मनीषा ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि हाँ, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में शादी की और ये जो है उनकी लाइफ की एक बड़ी गलती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर आपका रिश्ता ख़राब है तो अलग हो जाना ही बेहतर है। मुझे वैसे कोई कड़वाहट नहीं है। मुझे शादी करने की चाहत थी और इसमें जल्दबाजी करने में मेरी गलती थी, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं शादी जैसी चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ। सामने वाले की गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। तो जी हाँ, मनीषा कोइराला ने अपनी शादी को गलती बताया था। शादी के 6 महीने बाद ही उनको लगने लगा कि उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। वो और सम्राट एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। आपको बता दें कि उनके पति उनसे उम्र में भी छोटे थे और वो चाहते थे कि मनीषा उनके साथ एक अच्छी लाइफ जिए नेपाल में, लेकिन मनीषा कोइराला बॉलीवुड की एक्ट्रेस और वो एडजस्ट नहीं कर पाई और लिहाजा ये शादी इनकी 6 महीने में ही ख़त्म हो गई। 6 महीने बाद ही दोनों अलग रहने लगे और साल 2012 में मनीषा कोइराला का पति से तलाक हो गया। मनीषा कोइराला वो एक्ट्रेस हैं जिनका अफेयर बॉलीवुड के कई एक्टर्स के साथ हुआ। सबसे पहले उन्होंने विवेक मुशरान के साथ फिल्म सौदागर में काम किया था। वहीं उसी फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हो गया। बाद के दिनों में दोनों ने कुछ और फिल्मों में काम किया और फिर बाद में ये रिश्ता जो है टूट गया। यही नहीं, उनका अफेयर नाना पाटेकर के साथ भी हुआ। खामोशी फिल्म में नाना पाटेकर ने मनीषा के पिता का रोल किया था और इसी फिल्म के सेट पर वो नाना पाटेकर के करीब आ गई थी। डीजे हुसैन के साथ उनका नाम जुड़ा। नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेसिल एंथनी के साथ उनका नाम जुड़ा। आर्यन वैद नाम के एक्टर के को भी उन्होंने डेट किया। प्रशांत चौधरी के को उन्होंने डेट किया। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ भी वो देखी गई। तो उनके 12-13 अफेयर रहे और उनकी लाइफ जो है बॉलीवुड में बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल रही। उन पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने रिलेशनशिप्स और शराब के चक्कर में अपना करियर डुबो लिया। तमाम तरह की बातें जो हैं मनीषा कोइराला के बारे में लिखी जाती रहीं। साल 2012 में एक तरफ मनीषा कोइराला का पति से तलाक हुआ तो दूसरी तरफ वो कैंसर की चपेट में आ गई। उनको ओवेरियन कैंसर हो गया था और इसके इलाज के लिए वो न्यूयॉर्क गई। करीब 5-6 साल तक वो कैंसर से जंग लड़ती रहीं और फाइनली वो कैंसर मुक्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो अध्यात्म की तरफ गई। उन्होंने हेल्थ से जुड़े जो सेशंस लेने शुरू किए। उन्होंने घूमना फिरना शुरू किया। कैंसर के बाद मनीषा ने लाइफ की वैल्यू समझी। अब वो काम
काम करती हैं, फिल्मों में कम काम करती हैं, लेकिन अब अपनी लाइफ को खुलकर जी रही हैं। वो घूमती फिरती हैं, उनके मन में जो उनके तमाम उनकी ख्वाहिशें थी वो उनको पूरा कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा वो अपने हेल्थ पर ध्यान दे रही हैं।